नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार के हिसाब से कल की आपकी विशेष तैयारी कराते हैं। और आपकी आज विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, स्नेहा पोद्दार। स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस चर्चा में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन चलिए सबसे पहले तौर तरीका बता देते हैं कि कैसे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो तरीका बेहद आसान है। जाना है आपको YouTube पर और YouTube के कमेंट बॉक्स में आपको ये शो देखते वक्त अपना सवाल पोस्ट करना है। याद रखिए, कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए। कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया हुआ है इसकी जानकारी दीजिए। और साथ ही आपका नजरिया क्या है, यानी कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, किस हिसाब से आपने वो शेयर परचेज किया है उसकी जानकारी जरूर दीजिए। उस हिसाब से हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय देंगे। यही नहीं, आपको यहाँ ये जानकारी दे दें कि आप जो सवाल आज पूछेंगे उसका जवाब कल दिया जाएगा। और जिन सवालों को आप पिछले दिनों आपने पूछा था, यानी कि मंगलवार को पूछा था, वो जवाब आज की शो में दिए जाएंगे। चलिए अब जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। बाजार में आज किस तरह की क्लोजिंग हुई। 25,350 के पास निफ्टी क्लोज हुआ। 167 अंकों की तेजी पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी लगभग 400 अंकों की तेजी, 59,600 के पास बंद हुआ बैंक निफ्टी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छे स्तरों पर लेवल पर जो हैं वो आज क्लोजिंग लेते हुए नजर आए। वहीं अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो मिड कैप में आज लगभग 1.5% की तेजी हमें देखने को मिली और स्मॉल कैप में भी आज हरे निशान में कारोबार होता हुआ नजर आए। यहां तो 2.25% तक का उछाल स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिला। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लाएं तो आप देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, यहां लगभग 9% की तेजी हमें देखने को मिली। इसके अलावा ONGC यहां पर 8.5% की मजबूती। कोल इंडिया 5% मजबूत होता हुआ नजर आया। इटर्नल यहां पर लगभग 5% की तेजी हमने देखी। हिंडाल्को बजाज फाइनेंस में भी 2 से लगभग 3.5% तक की तेजी हमने देखी। दबाव रहा टाटा कंज्यूमर पे, निफ्टी का टॉप लूजर बना टाटा कंज्यूमर। लगभग 4.5% से ज्यादा की गिरावट हमें टाटा कंज्यूमर में नजर आई। इसके अलावा एशियन पेंट 4.25% ये गिरकर बंद हुआ। मारुति सुजुकी लगभग 2.5% यहां पर क्लोजिंग हुई। मैक्स हेल्थ केयर लगभग 2.25% गिरकर बंद हुआ। सन फार्मा लगभग 3.25% की गिरावट यहां नजर आई। डॉक्टर रेड्डीज लगभग 1.5% गिरा। आयशर मोटर्स में भी 1.25% से ज्यादा की गिरावट रही। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही शानदार रहा। आज 2278 शेयर आज ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए और 678 शेयर ऐसे थे जो कि आज लाल निशान में क्लोजिंग लेते हुए नजर आए। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। और अब स्नेहा जी, मैं आपके पास आऊंगा तमाम और लेकिन टेक्निकल लेवल्स जानने के लिए सबसे पहले नीलेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग से। थैंक यू सो मच नीलेश, अपना कीमती समय देने के लिए। बताइए, बाजार ने तो आज अच्छा रुझान कहीं ना कहीं दिखाया। यहाँ से अब बाजार को कैसे देखते हैं टेक्निकल लेवल्स पे? कल जो लोग बाजार में उतरे उन्हें किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल देखिए, बहुत ही शानदार कमबैक रहा निफ्टी बैंक निफ्टी। इनफैक्ट अक्रॉस ऑल इंडाइसेस काफी अच्छा पुल बैक हमें आज देखने को मिला। अगर हम निफ्टी की बात करें तो अब जिस हिसाब से आज का सेशन ओवरऑल स्पेन आउट हुआ, निफ्टी अपने 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर टिकता हुआ नजर आया। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में और भी 150 से 200 पॉइंट की फॉलोअप में हमें ऊपरी स्तर पर देखने को मिल जानी चाहिए। 25,600 का इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 100 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। एटलीस्ट यहाँ से वो लेवल छूता हुआ नजर आएगा निफ्टी इंडेक्स। तो ओवरऑल बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनानी चाहिए। 25,170 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको स्टॉप लॉस के तौर पर लेके कोई भी डिप मिलती है तब लॉन्ग टेल लेके चल सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी पर भी व्यू पॉजिटिव रखना होगा। 60,000 प्लस तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 59,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ओवरऑल जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स में एक शार्प डिक्लाइन हमें क्लोज टू 7% का देखने को मिला, वहां से भी एक कंफर्ट हमें बुल्स को आता हुआ नजर आ रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट काफी अच्छा था। तो अहेड ऑफ द बजट एक प्री बजट रैली जिस हिसाब से हमें देखने को मिल रही है, तो ये जो मोमेंटम है वो अगले 2-3 दिनों तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी पे इस वक्त। बढ़ते हैं आगे। अब आपके सवालों को हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। और पहला सवाल जो यूट्यूब पर आया है वो विजेंद्र सिंह का है और CG पावर पे राय जानना चाहते हैं।
और इनके पास 700 के भाव पे स्टॉक है। लेकिन नजरिया इनका 6 महीने का है, इसलिए नीलेश आपके पास ही आना पड़ेगा। 6 महीने के हिसाब से सीजी पावर 700 की बाइंग कैसा लगता है आपको? हाँ देखिए, काफी ऊपरी स्तरों की खरीद है। अगले 6 महीने में शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस पर्टिकुलर काउंटर को रिबाउंड करना, बट यस ओवरऑल पोजीशन लिहाज से यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रेजुअल अपमूव देख के चल सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि 525 का एक मल्टी मंथ सपोर्ट है, तो वहां पर एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन में बने रहें। थोड़ा सा और अगर समय दे तो डेफिनेटली यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड हमें एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है, जो स्टॉक को 700 प्लस तक ले जा सकता है। तो ये है राय आपको मिलती हुई और रणनीति जो है नीलेश जी ने आपको बताया। अगला सवाल सत्यवीर शर्मा साहब का है। बजाज फिनांस से इन्होंने खरीदा है, 400 की इनकी बाइंग है, 952 ये लेवल इन्होंने बताए हैं खरीदारी के। फिलहाल 6,740 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो बजाज फिनांस, स्नेहा जी बताइए क्या राय बन रही है? 952 की बाइंग है। देखिए, बजाज फाइनेंस एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है, जिसे पोर्टफोलियो में बनाए रख सकते हैं। थोड़ी बहुत वॉल्टिलिटी इस काउंटर में डेफिनेटली देखने को मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या नतीजे उस क्वार्टर में आते हैं। बट ओवरऑल एक क्वालिटी स्टॉक है। इस क्वार्टर के नंबर्स अभी आने बाकी है, बट ओवरऑल एक गुड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है, स्पेशली जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद कंज्यूमर सेगमेंट को जो बूस्ट मिला है, उससे कहीं ना कहीं नंबर्स पे इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखने चाहिए। सो मेरी सलाह रहेगी कि आप इसे लॉन्ग टर्म के नज़रिए से होल्ड करिए, एंड इसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद हो सकती है। हम नजरिए से बने रहें, पोर्टफोलियो स्टॉक है। बढ़ते हैं आगे। अनंत झा साहब का सवाल लेते हैं और इनके 3 स्टॉक्स पे सवाल हैं और इन सवालों को अपनी चर्चा में हम शामिल करेंगे। आईआरबी इंफ्रा, इन्होंने 61 के लेवल पे खरीदारी की हुई है। इसके अलावा केएनआर कंस्ट्रक्शन 295 की इनकी बाइंग है और एनसीसी इन्होंने 240 के भाव पे खरीदा हुआ है। बताएं नीलेश, क्या राय होगी इन तीनों स्टॉक पे? आईआरबी इंफ्रा 61 की बाइंग, केएनआर कंस्ट्रक्शन 295 की बाइंग, एनसीसी 240। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो तीनों ही स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आ रहा है। जिस हिसाब से इन्होंने खरीदारी भी काफी ऊपरी स्तरों पर की है और इतने लंबे समय से होल्ड करके चल रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लंबा नजरिया है इनका। एनसीसी सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्रक्चर देखे तो 350 के हाई बने थे, उसके बाद लगातार यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। मोर देन 60% का करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बस स्ट्रक्चर अभी भी वीक नजर आ रहा है। हो सकता है निचले स्तर पर 140 130 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर पोजिशनल नजरिया है तो यहाँ पर बने रहे, अन्यथा सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है। सिमिलर स्ट्रेटेजी होगी आईआरबी में भी। इसका भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म का स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पर हम गिरावट देख रहे हैं और फिलहाल जो सपोर्ट है वो 39 का है। वहां पर स्टॉप लॉस रख के अगर बने रहना चाहते हैं तो एक बार के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। बट अगेन 45 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक फॉलोअप मूव ऊपरी स्तर पर देखने को मिलेगा। लास्टली केएनआर कंस्ट्रक्शन, इसका स्ट्रक्चर भी काफी वीक नजर आ रहा है। यहाँ पर भी सेल ऑन राइज का एंड ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर बने रहना चाहते हैं तो 138 का स्टॉप लॉस लगाएं एंड पुल बैक में अगर 160 170 के लेवल मिलते हैं तब बेहतर होगा कि आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर काउंटर में से एग्जिट करके बेहतर विकल्प चूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके स्टॉक्स पे। गणेश जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने मैक्स हेल्थ केयर में खरीदारी की हुई है। 100 शेयर है इनके पास, 1342 ये लेवल है इनकी खरीदारी का और आगे का नजरिया जानना चाहते हैं। काफी ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है मैक्स हेल्थ केयर में। बताइए स्नेहा जी, क्या राय बन रही है? देखिए, मैक्स हेल्थ केयर एक काफ़ी अच्छी स्टॉक है। इनफैक्ट अगर हम बोलेंगे तो हॉस्पिटल सेगमेंट में इन्होंने शॉर्ट टाइम में काफ़ी अच्छा स्केल अप भी किया है। इनकी एक बड़ी कैपेसिटी रीसेंट मंथ्स में ऑपरेशनल होगी, जिसके कारण थोड़ा सा इनके नंबर्स पे प्रेशर बिल्डअप होगा। और केवल मैक्स हेल्थ केयर के नहीं, बाकी हॉस्पिटल स्पेस में भी काफ़ी न्यू कैपेसिटीज ऑपरेशनलाइज होने
वाली हैं इस साल, जिसके कारण ओवरऑल हॉस्पिटलिटी स्पेस में थोड़ी सी प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। और इसी के कारण जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी अंडर परफॉर्म कर रही है। एंड एट द सेम टाइम जो मेडिकल टूरिज्म है वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को, स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है, बिकॉज मेडिकल टूरिज्म यहाँ से काफ़ी मल्टीप्लाई होने की उम्मीद रखता है। एंड एट द सेम टाइम जैसे जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेज इंक्रीज होती जा रही है विथ यंग पॉपुलेशन एंड विथ न्यूक्लियर फैमिली की जो ओवरऑल संख्या है वो जो बढ़ती जा रही है, तो एक थीम पर्सपेक्टिव से काफी चुनिंदा और अच्छा थीम है। बट नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो जैसे मैंने बताया न्यू कैपेसिटी आने के कारण एक प्राइसिंग प्रेशर ये कंपनीज फेस कर रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिया रख रहे हैं इसे 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से, तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए और नीचे के लेवल्स पे इसे एवरेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो इसमें से निकल जाना बेहतर होगा। चलिए, तो ये है नजरिया आपको मैक्स हेल्थ केयर पे। प्रीतम जी का अगला सवाल है, नेशनल फर्टिलाइजर इन्होंने खरीदारी की है 235 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है, माफ कीजिएगा 235 शेयर हैं, और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 78 की है। 78 के लेवल पे खरीदारी इन्होंने की हुई है। क्या करना चाहिए नेशनल फर्टिलाइजर, कैसा लगता है नीलेश जी? देखिए, खरीदारी इनफैक्ट इनकी काफी अच्छे लेवल पर है और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स पैन आउट हो रहा है, एक पुल बैक ट्रेड यहाँ पर हो सकता है। ज्यादा बड़ी अपसाइड नहीं, बट एटलीस्ट 90 से 92 रुपीज तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। 79 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 90 से 92 के अगर लेवल मिलते हैं तो वहां पर मुनाफा बांध सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई, स्टॉप लॉस का आपको ध्यान रखना है। अरमान का सवाल लेते हैं, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सीवी जी हैं, ये खरीदारी की हुई है 460 इनकी बाइंग प्राइस है, फिलहाल फायदे में है, और रिजल्ट से पहले जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल जो मदर ऑफ ऑल डील है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक अलग तरह का बूस्ट उससे देखने को मिल भी रहा है। तो स्नेहा जी, टाटा मोटर्स सीवी 460 की बाइंग और करंट जो सिनारियो है उसे देखते हुए क्या राय देंगे आप? टाटा मोटर्स सीवी को होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल जो सीवी साइकिल है वहाँ पे एक टर्न अराउंड हम विटनेस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यूरोप के साथ जो हमारी डील हुई है वो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स को एक इससे बूस्ट मिलना चाहिए। एंड अभी तक टाटा मोटर्स की जो इंटरनल प्रॉब्लम थी कि वो मार्केट शेयर लूज कर रही थी, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी रिसेंट डेटा जो आई है मार्केट शेयर लूज करना इन्होंने जस्ट हॉल्ट किया है अभी। सो यहाँ से एक इम्प्रूवमेंट इनके नंबर्स में दिखना चाहिए। एंड ये अप साइकिल प्लस एट द सेम टाइम जो ये एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो ओपन हो रही है, इस दोनों पॉजिटिव टेलविंड के कारण इनमें वापस से एक शेयर प्राइस से हम उछाल देख सकते हैं। तो मेरी राय रहेगी कि इसे होल्ड करिए, 1-2 क्वार्टर मॉनिटर करिए। मेरे ख्याल से आपका जो बाइंग प्राइस है वो आपको दिख जाएगा। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में। अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, बढ़ेंगे आगे, लेकर आएंगे वीआईपी शेयर्स। तो नीलेश जी, सबसे पहले आप बताइए वीआईपी शेयर के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? नीलेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? स्नेहा, आप बताइए वीआईपी शेयर के तौर पर आज आपकी पसंद? इंडियन बैंक। सो बैंक ने बहुत ही अच्छे नतीजे Q3 के लिए डिक्लेयर किए, जहाँ पे ओवरऑल पैट में हमने 7% ग्रोथ देखा। मार्जिन्स काफ़ी स्टेबल थे, लोन ग्रोथ काफ़ी हेल्दी रहा। ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। सो अगर PSU बैंक्स की हम बात करें तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट इनकी प्रोविजन कवरेज रेशियो है। सो काफ़ी स्टेडी नंबर्स हैं इनके क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। और इसके लिए यहाँ पे बैंक से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ROA 1.4% और ROE 17.8%
तक बैंक ले जा सकती है FY 28 के एंड पे। सो इंडियन बैंक को रडार पे रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1025। मेरी दूसरी पिक रहेगी संवर्धना मदरसन। सो संवर्धना मदरसन वन ऑफ द बेस्ट ऑटो एंड कंपनी है, एंड ये जो EU के साथ जो डील कंक्लूड हुआ है उसमें ऑटो एंड कंपनीज के लिए काफ़ी बेनिफिट है। इनकी पोर्टफोलियो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है, एंड ये प्रीमियमाइजेशन थीम और EV थीम से बेनिफिट करेंगे। सो EU डील के साथ जो प्रीमियम OEMs है यूरोप की, उनसे इन्हें काफ़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए खुल जाएगी। सो संवर्धना मदरसन को डेफिनेटली रडार में रखना चाहिए विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 140। चलिए, तो संवर्धना मदरसन इंडियन बैंक इन दोनों को पसंद करती हुई स्नेहा। बताएं नीलेश जी, आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस सेक्टर में हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो है रेलवे, डिफेंस। तो इन्हीं सेक्टर पर फोकस करने की सलाह होगी बजट से पहले। तो सबसे पहले डिफेंस की अगर हम बात करें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI, ये पर्टिकुलर काउंटर हमें पसंद आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। काउंटर ने 200 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से एक फॉलोअप हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 226 से 230 तक ले जा सकता है। पहला टारगेट 226, दूसरा टारगेट 230 का होगा। स्टॉप लॉस रखना होगा 214 का, और SCI को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है जुपिटर वैगन लिमिटेड, JWL। ओवरऑल रेलवे स्पेस में भी हमें काफी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिला। मेरा ये मानना है कि एक फॉलोअप हमें आने वाले सेशन में देखने को मिल सकता है। तो JWL में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 340, एंड स्टॉप लॉस रखना होगा 315 का। पहला टारगेट 340 का होगा, दूसरा टारगेट 360 का होगा। तो ये है राय आपको मिलती हुई और डिफेंस और रेलवे क्षेत्र की कंपनियां पसंद आती हुई नीलेश जी को। शुक्रिया नीलेश जी। स्नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।